क्या लग रहा है किसका माहौल बन रहा है, कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? माहौल तो जी पता नहीं किसका मजबूत बन रहा है, बाकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू है। है कि चुनाव चल रहा है अभी, क्या लग रहा है? मेरे को कोई आइडिया नहीं सर, सॉरी, मेरे को कोई आइडिया। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली के अलग अलग वार्डों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं ज्वालापुरी वार्ड में। ये 45 वार्ड पड़ता है और यहाँ पर हम जनता से जानेंगे कि आखिर माहौल क्या बन रहा है। स्थानीय जो लोग हैं उनके मन की बात जानेंगे। आपका नाम जी? गोपाल। गोपाल जी, चुनाव चल रहा है एमसीडी का, क्या लगता है इस बार जनता क्या सोच रही है, किस पार्टी को मौका देगी? तो देखो, पीछे निगम पार्षद था मोहित बीजेपी का, उसने इलाके में कोई काम नहीं किया, तो उस वजह से जनता का थोड़ा सा आक्रोश है। नहीं तो पप्पू छिलवाल, संतोष छिलवाल की सीट निकल सकती है यहाँ से। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पप्पू, हाँ, उनकी टिकट निकल सकती है ना। तो फिर तो बीजेपी थी और मोहित के कारण थोड़े से लोग नाराज है। बीजेपी से नाराज। हाँ, यहाँ पे इलाके कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का तो है, मतलब इतना जनाधार नहीं है। पीछे से वो 15 साल से बेकार हो चुकी है कांग्रेस, जनाधार नहीं है इतना उसका। और हाँ, मुश्किल है उसका तो बहुत ही। मतलब आम आदमी पार्टी, बीजेपी और बीजेपी, हाँ बीजेपी। आपको क्या लगता है? बस बीजेपी तो आएगी मुश्किल है, आम आदमी पार्टी का ये है। आम आदमी पार्टी, संतोष जो आप बता, और पप्पू छिलवाल, तो क्या कारण है, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ का काम ही नहीं हुआ। कितने साल से ये खंडर पड़ा हुआ है, तोड़ के चला गया, ये काम नहीं करेगा। अच्छा, पार्क एमसीडी का है? शौचालय था, उसको तोड़ के जब इसका टाइम खत्म हो रहा था मोहित जी का, तो रातों रात इसने अपने बोर्ड लगवा दिए, पार्क में उद्घाटन करा, तोड़ ताड़ के लोहा वोहा सब बेच के चले गए यहाँ से। हाँ, और कुछ नहीं करा इसका। नहीं, शौचालय तोड़कर क्या बनाना चाह रहे थे? बनाना था, हाँ, नहीं, अपना नाम का बोर्ड टांग गया लास्ट टाइम पे जब इनका खत्म हो रहा था कार्यकाल, तो ये काम करा इसने, कोई काम नहीं करा इस इलाके में। हाँ, तो आम आदमी पार्टी कैसे, मतलब दिल्ली सरकार के काम आपको पसंद आ रहे हैं इसलिए यह रुझान क्यों हो रहा है, वो पूछना चाहता हूं। नहीं, काम तो अच्छा भी कर रही है दिल्ली सरकार में, काम तो बुरा नहीं कर रही है, लेकिन यह पानी का और बिजली का बिल फिर बड़ा के भेजने लग गए अभी। वह पानी भी गंदा आता है, पानी के ऊपर भी क्या होना चाहिए। कई बार तो सीवर का पानी उसके अंदर आ जाता है, टूटी के अंदर। नई लाइन डली हुई है, पुरानी पुरानी चल रही है, नई डाली नहीं है, पुरानी चल रही है। आधे खोद के लड़के छोड़ रखे, काम चल रहा है नई का, वो बंद कर दिया, वो भी बंद कर दिया, गड्ढे खोद रखे गली ऐसे में फिर क्या करेंगे? कोई पानी गंदा भेज रहा है, कोई काम करके नहीं आ रहा है, फिर किसको चुनेंगे? पर इसी को फिर देखते हैं पप्पू छिलवाल को। हाँ, इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ जी आपका? सीमा जी, मैं ये जानने आया हूँ क्योंकि एमसीडी का चुनाव है, क्या माहौल बन रहा है आपके वार्ड में? महिलाएं क्या सोच रही हैं कि अब की बार किस पार्टी को मौका दें? जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। अच्छा, उससे करता है मतलब कौन? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि तीनों पार्टियां आपके पास हैं, तीनों कैंडिडेट आपके पास हैं। आम आदमी पार्टी है। इसमें क्या अच्छा लगता है आपको? अभी देखो, बिजली पानी फ्री है, और अभी तो फिलहाल तो बिजली का बिल और पानी के बिल भी बढ़ा के भेज रखे हैं। जो आप लोगों को लगता है कि बिजली और पानी में जो रिबेट है जो पहले मिल रही है उसको वो पसंद? सिविल डिफेंस वालों की बच्चों की सबकी तनख्वाह रोक रखी है, बच्चों की, जबकि सब बच्चों ने काम किया, सबकी उन लोगों को तनख्वाह दे देनी चाहिए। अच्छा, सिविल डिफेंस की तनख्वाह रोक रखी है आप ये? हाँ जी, बिल्कुल उनको देनी चाहिए। हाँ जी, सुने एक बार आप, एक से रुकेंगे? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आगे पब्लिक से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राहुल नाम है जी। राहुल जी, मुझे ये बताएं, आप युवा हैं, युवाओं के लिहाज से क्या लगता है कि एमसीडी में कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, कौन सी पार्टी का पार्षद आपके यहाँ से जीतना चाहिए? सर देखिए, अभी तो केजरीवाल भी थे 8 साल से, काम हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा उनकी नज़रों में। तो वो कह देते हैं कि जी आजकल हमने ये करा है, वो करा है, बस फ्री कर दी महिलाओं के लिए। एक मतलब बताइए, अगर बस फ्री कर देंगे तो वहाँ की तनख्वाह कैसे निकालेंगे अपने लेबरों की, जो भी बस कंडक्टर की? तो ना फ्री करके उसको 5 रुपए की टिकट कर देते। अब जेंट्स तो उसमें चढ़ते नहीं है, हर एक सीट में सीनियर सिटीजन के लिए भी नहीं है, ज़्यादातर महिला ही दिखती हैं सीट्स में, बसों में जाओगे। और अब नालियों की बात ले लो, अब स्कूल की बात ले लो, शिक्षा कहते हैं फ्री दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। स्कूल तो पहले के ही बने हुए थे, दीवार बस कलर करा दिया, ये कर दिया तो कह जी हमने स्कूल बना दिया। नहीं, स्कूल तो पुराने ही बने हुए हैं ना, ये तो है नहीं कि पूरी नई बिल्डिंग। वो कह रहे हैं कि कुछ बनाए हैं, कुछ बेहतर किया है हमने,
जो पहले से थे उनको ठीक किया है। हाँ वो है कि चलो थोड़ा बेहतर कर दिया है, स्कूल की व्यवस्था कर दी है, लेकिन टीचर्स तो नहीं है ना वो, कि गवर्नमेंट में जो स्कूल की अभी पढ़ाई है, अब आप 10वीं तक पास कर रहे हो, बच्चों को पता लगता है 5वीं तक अभी काखा गा नहीं आता, तो फिर बच्चे शिक्षित कैसे होंगे आगे जाके। ऐसे माहौल में क्या लगता है कि किसको बनाया जाए? देखिए अब मेरे को तो लगता है इस टाइम बदलाव ही आना चाहिए। अब केजरीवाल जी तो देखिए अब फ्री कर देते हैं, फ्री का मतलब क्या होता है? दो का क्या मतलब है, मैं वही पूछूं। अब एमसीडी बीजेपी में है और केजरीवाल भी सीएम रह चुके हैं। अब कांग्रेस देखो पहले थी, अब लोग चाहेंगे तो ला सकते हैं कांग्रेस को, अगर वो चाहेगी तो। लोग कहते हैं कि उन्होंने, राहुल क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं तो सर यही चाहूँगा कि युवाओं को रोजगार मिले और उनके लिए सरकारी भर्तियाँ निकले। बस बोलने में होती है कि ये आने वाले टाइम में। ये पूछ रहा हूं एमसीडी के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बने, राहुल का मन क्या कहता है? सर अभी तो देखो मेरा विचार वोट का है नहीं, क्योंकि मैं अभी कैंडिडेट वोटिंग वाले तो कांग्रेस का ये भी लगा रखा है सपोर्ट को। तो मैं, मेरी साली खड़ी हो रखी है कांग्रेस से, तो वहाँ जाते हैं और रघुवीर नगर 94 वार्ड से, तो वहाँ जाना पड़ता है प्रचार में। तो चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे पूछेंगे, क्योंकि मार्केट है, यहाँ पर लोग मिलते रहेंगे और उन्हीं से जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे पूछते जाएंगे। क्या नाम है आपका? करमजीत। अच्छा करमजीत जी, मुझे ये बताएं, एमसीडी का चुनाव है, हाँ जी। करमजीत जी का मन क्या कह रहा है, किसको बना रहे हैं? झाड़ी हुए झाड़ू है। हाँ जी। अच्छा क्या पसंद आ गया है? भाई मतलब क्या अच्छा लग रहा है झाड़ू में? कुछ लग रहा है जी, क्या इसीलिए कह रहे हैं। अच्छा नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ, नेता ठीक लग रहा है, हाँ। उसका काम पसंद आ रहा है, क्या पसंद? काम पसंद आ रहे हैं, काम कौन सा? वो थोड़े मोटे जो कर दे हैं। ठीक ठीक है, चलिए। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम गोपाल कृष्ण है। कृष्ण जी, चुनाव चल रहा है एमसीडी का, ठीक है, आपके पास तमाम नेता तमाम पार्टियां आ रही हैं, क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है, क्या लगता है कौन आगे कौन पीछे, किसके बीच में मुकाबला क्या नज़र आता है? सर इस बार मामला थोड़ा टफ है, जो हमारी पब्लिक है इस बार साइलेंट है, कुछ नहीं पता कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, किसकी सरकार आएगी, बराबर का टक्कर है। किस किस के बीच में टक्कर है, कि त्रिकोणीय मुकाबला है या दो के बीच में टक्कर? त्रिकोणीय मुकाबला है जी। जी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? दौलत राम। दौलत राम जी, क्या लगता है, जिस तरह ये कह रहे हैं साहब त्रिकोणीय मुकाबला है, इन वाली बात नहीं, आपके मन वाली बात बताओ। नहीं, मैंने आपको मन वाली बात आपको बता दी है। अब की बार जो है ना खिचड़ी इसीलिए पकेगी, ये तीन ही पार्टी है, आई समझ में, इनमें से ये पता नहीं ना कौन सी पार्टी आ जाए। हाँ जी, ये नहीं पता चल पा रहा है, ये नहीं चल पा रहा अभी तक। वोटर पता नहीं लगने दे। हाँ जी, पता नहीं रहे मन की। हाँ जी, मन की बात। अच्छा आप बताएं, आपका क्या नाम है? बहुत बता दिया उन्होंने मैंने एक ही राय है, अब सब एक राय थोड़ी, आपकी वोट अलग इनकी वोट अलग। मेरी तरफ से तो कांग्रेस आएगी जी। कांग्रेस आएगी? अच्छा, तो कांग्रेस में मतलब क्या लगता है, कांग्रेस के आने का कारण क्या है, आपको क्या लगता है? उसने बहुत कुछ करा था हम लोगों के लिए। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसे क्या काम है जो आपको लगता है इन कामों के आधार पर लोगों को हमें मकान दिए, पहले ये जय कॉलोनी उन्होंने ही दी, हमारे गांव में मकान दिए 80 और 82 के आसपास, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करा, हम तो कांग्रेस को देते नहीं बस। और देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविंद्र वानखड़े। वानखेड़े जी, मुझे ये बताएं कि ये चुनाव आ गया एमसीडी का, चल रहा है, सारे लीडर वीडर सब नेता आपके पास आ रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल क्या बन रहा है? माहौल तो आपको भी पता है किसका है, किसका काम माहौल करेगा वही लेके जाएगा सीट। तो कौन कर रहा है, वही तो आपको नहीं पता क्या केजरीवाल काम कर रहा है? अच्छा, क्या क्या काम किए बताएं। हमारे लेडीज़ों को अपने माताएं बहनें सब फ्री जा रही हैं, और राशन मिल रहा है, बिजली का कईयों का जो है कहना है कि उसमें फ़ायदा हो रहा है, पानी के इसमें फ़ायदा हो रहा है, और क्या करना चाहिए उसने? तो इसलिए एमसीडी में लेके आएंगे आप ये? हाँ जी, केजरीवाल जी को आना चाहिए। बाकी अच्छे हैं, पढ़े क्या लिखे है, हैं। बीजेपी रही, कांग्रेस ये सब। ये तो ठीक है जी, देखो जिसका जो है कहना कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। ये जो है कहना कि हमारा भारत जो है कहना कि ये सबके लिए है, सब धर्मों के लिए है, और इस धर्म के अंदर बाबा साहब ने जो ये कहा है कि आप अपनी से चुनाव करोगे और
प्रतिनिधि को चुनोगे तो आपको जो अच्छा लगता है उसे चुनोगे आप। सबसे बड़ा अधिकार आपको दिया। सबसे बड़ा अधिकार आपको। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं इनसे। हाँ जी सर, कैसे हैं सर आप? सर मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, क्योंकि चुनाव चल रहा है अभी, क्या लगता है कि माहौल बन क्या रहा है इस वार्ड की, यदि हम बात करें, या दिल्ली में आपको एमसीडी में क्या लगता है कि जनता इस बार किस पार्टी को मौका देगी? देखो ऐसा है जी, इस बार ना कि लोगों का रुझान ही नहीं पता लग रहा भी कैसा है, कि भी हम कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं कह सकते कि ये पार्टी आएगी, क्योंकि जैसे पहले पिछले साल एक झाड़ू का लहर थी कि आम आदमी आम आदमी, इस बार ऐसा तो नहीं लगता, इस बार कुछ बदलाव लगता है। और वो बदलाव कैसा आएगा वो हम नहीं कह सकते। मतलब मुकाबला आपको क्या दो पार्टियों के बीच में नजर आता है या त्रिकोणीय मुकाबला होगा आपको लगता है? मुकाबला तो दो पार्टी के बीच में ही लगता है, वो बीजेपी और अपना आम आदमी, इनके बीच में मुकाबला होगा। ठीक है, बिल्कुल जायज़ बात है। चलिए बुजुर्ग से पूछते हैं। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं अंकल जी? एक सेकंड बात करेंगे आपसे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? हाँ जी, नाम क्या है आपका? जगदीश। जगदीश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चुनाव का वक्त है, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपने बहुत चुनाव देखे हैं, क्या लगता है कि इस बार क्या माहौल बन रहा है, पब्लिक क्या सोच रही है? अभी कोई अंदर उन बैठे हैं, लोगों को पता नहीं लग रहा जी, उनकी बात बता नहीं रहे इस बार लोग, बता नहीं रहे हैं। साइलेंट। हाँ, अभी बता नहीं रहा कोई। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मामला जो है ना साइलेंट। उधर आगे बढ़ते हैं, उधर देखते हैं और बात करते हैं, इनसे बात करते हैं अंकल जी से। कैसे हैं अंकल जी? क्या नाम है आपका? बलवीर चंद। बलवीर जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव चल रहा है, आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं, ये माहौल बन क्या रहा है आपकी बार, किस पार्टी को मौका जनता देगी, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? सबसे तो जी आम आदमी को ही देगी जनता। उसका क्या कारण साहब? कारण ये है कि बीजेपी तो कभी आज तक इधर आती ही नहीं है। जब से एमसीडी में बीजेपी आई है, ना तो एमएलए आता इधर, इसका ना क्या निगम पार्षद आया कभी आज तक इधर बीजेपी का, ना एमएलए वो एमपी आया कभी इधर जब से जीता है। तो आम आदमी ने काम भी किए हैं। हाँ जी, हमें यह है कि आम आदमी की पार्टी बनेगी सर। ठीक है, बिल्कुल जो लगे वही बताइए, वही तो पूछने आए हैं हम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू है। ये बताएं कि चुनाव चल रहा है अब, क्या लग रहा है? मेरे को कोई आइडिया नहीं सर, सॉरी, मेरे को कोई आइडिया नहीं। क्यों वोट डालते नहीं? वोट सब डालता हूँ। वोट डालते हैं तो क्या सोचते हो? वोट डालते हैं तो क्या देख के वोट डालते हैं? कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो ये कैंडिडेट सारे आपके बीच में हैं, वीना है, ठीक है, बिमला है बीजेपी से, संतोष आम आदमी पार्टी से, इनमें से कोई अच्छा लग रहा है? वैसे तो आम आदमी को देना चाह रहे लोग, क्या कारण है सर? अब कारण मुझे पता नहीं, आपको तो। पहले और लोगों से पूछते हैं और बताएंगे। हाँ जी, कैसे हैं आप? इधर आएंगे जरा एक बार। हाँ, आपसे ही बात करेंगे हम, इधर आएंगे तब। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी, मुझे ये बताएं कि अब एमसीडी का चुनाव है, क्या लगता है इस बार जनता किसको मौका दे रही है? देखो अब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। पूछ रहा हूँ, कब पब्लिक का मोहल्ले में, गली में माहौल बन क्या रहा है, किस पार्टी के प्रति लगता है कि साहब इसके प्रति बन रहा है माहौल? बराबर की टक्कर है केजरीवाल की और बीजेपी। केजरीवाल बीजेपी टक्कर है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? उमेश। उमेश, मुझे ये बताएं क्योंकि चुनाव है अब, क्या लगता है कि किस तरह का माहौल बन रहा है चुनावी? इसमें सुन रहा हूँ कि ये भारती जो है वो हमारे लिए कुछ करेंगी मोहल्ले में। भारती जो इंडिपेंडेंट है, हाँ, जो बागी होगी बीजेपी से, वो। हाँ, लेकिन इसमें बीजेपी जो कर रही है ना, उसमें हमें सहयोग अच्छा मिल रहा है। हाँ, तो फिर किसको बनाएंगे अभी? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इंडिपेंडेंट, किसको? हम सोच रहा हूँ कि बीजेपी को ही बना के चलें। बीजेपी को, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, और क्योंकि ये इलाका जो है यहाँ काफ़ी लोग मिलते हैं। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर राजस्थानी। शंकर जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव अब चल रहा है एमसीडी का, क्या कहता है, माहौल क्या बना रहे हैं, क्या लगता है किन पार्टियों के बीच में मुकाबला, या कोई ज़्यादा मजबूत, कोई कमज़ोर, कौन आगे कौन पीछे? वोटर ही कर देता सबको आगे पीछे। तो ये तो पूछ रहा हूँ, माहौल क्या दिख रहा है?
माहौल तो कांग्रेस का दिख रहा है। हाँ, यहाँ इस वार्ड से तो कांग्रेस का, इसी वार्ड का पूछो। इस वार्ड से कांग्रेस का है। उसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? कांग्रेस के पीछे डॉक्टर विजेंद्र ने इतने सारे काम करवा दिए जिसकी हद नहीं। पीछे निगम पार्षद थे हमारे राठौड़ जी, पृथ्वी राठौड़ जी, कांग्रेस से थे, उन्होंने भी दबा के काम करवाए यहाँ। तो कांग्रेस का तो काम बोलता है ना, कांग्रेस का काम बोलता है। हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश, ये बताएं फिर, ये कह रहे हैं कांग्रेस का काम बोलता है, थोड़ी देर पहले मेरे को बोले जी बीजेपी ठीक लग रहा है। आपको क्या ठीक लग रहा है? बोलता तो कांग्रेस का ही काम है जी। भाई साहब को सामने देख के बात ना, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी की बात है मतलब। मैं यही कह रहा हूँ ना, कई बार ये होता है कि भाई साहब नाराज ना हो, इसलिए यही कह देते हैं। तो काम होता है जो काम होता है जी, सही बात है। कांग्रेस का लगता है आपको माहौल? बिल्कुल। ये बात भी ठीक। आगे बढ़े, चलिए। क्या नाम है आपका? चंद्र पवार। मुझे ये बताएं कि चुनाव चल रहा है, अब क्या माहौल बना रहे हैं? अब तो देखो सब गाना बजाना चल रहा है, सब लीडर वीडर आ रहे हैं आपके पास। मैं समझता हूँ आज जो पोजीशन है यहाँ एक पर्टिकुलर समाज का है, तो इसलिए सबके किसी का भी लक काम कर सकता है, पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कह सकते। हाँ, किसका काम करेगा? क्या अभी दिख क्या रहा है? कौन ज्यादा मजबूत दिख रहा है आपको? कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी मुकाबला है। हाँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जाकिर। जाकिर जी, मुझे ये बताएं, पान की दुकान पे तो हर तरह की खबर आती है, हर तरह का आदमी आ जाता है, क्या माहौल बन रहा है मोहल्ले में? देखिए, बीजेपी और आम आदमी है। बीजेपी आम आदमी मुकाबला आम आदमी का। बिल्कुल। चलिए और आगे चलते हैं और पूछते हैं, आगे बढ़ेंगे और जो मिलेगा उसी से पूछेंगे। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल खालिक। अब्दुल जी, मुझे ये बताएं कि चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है, किसका माहौल बन रहा है? कौन ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है? माहौल तो जी पता नहीं किसका मजबूत बन रहा है, बाकी आप बताएं सब, क्या नाम है? मेरा तो अमन कुमार नाम है। अमन कुमार जी, बताएं फिर, आप कह रहे हो कि मोहल्ले की सब खबर रखते हैं आप, बताएं फिर वार्ड की खबर क्या है? वार्ड की आम आदमी पार्टी। क्या कारण है? बहुत कुछ कारण है। वही तो पूछ रहा हूँ, आप बताएं कारण, पब्लिक को बताएं। तो ये कह रहे हैं इनको पता नहीं चल पा रहा है। ये बताएंगे नहीं, नहीं बंदे ये बताएंगे। बताओ ना इनको समझाओ। बीजेपी ने शुरू से राज किया, जनता चेंज मांगती है। बदलाव के नाम पे आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? बस जी, मेरे को पता ही नहीं लगता। अच्छा, पता तो लगना चाहिए आपको, उनसे पूछते हैं। चलिए। हाँ जी सर, कैसे हैं सर आप? क्या नाम है सर आपका? मोहित कुमार। मोहित जी, मैं ये जानने आया हूँ क्योंकि एमसीडी का चुनाव चल रहा है, क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है? जनता क्या सोच रही है, इस बार किस पार्टी को मौका दिया जाए? सर माहौल तो ऐसा है, झाड़ू का ही बनना है। इसके पीछे क्या कारण? ये काम किए हैं लोगों ने, काम देख रहे हैं उसका, वो फ्री बिजली पानी चल रहा है ना उनका आजकल, तो इस चक्कर में वही है, उस चीज़ का फायदा मिल रहा है। फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। बाकी पार्टियों देखते हैं क्या है, बाकी लोग बताएंगे क्या माहौल बन रहा है। जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे जो लोग मिलते जाएंगे उनसे पूछते जाएंगे, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, आपका नाम? अशोक। मुझे ये बताएं अशोक, चुनाव चल रहा है एमसीडी का, क्या माहौल लग रहा है? जनता किसको मौका दे रही है इस बार? मौका तो देखो किसकी तरफ जाए। पूछ रहा हूँ, आपका मन क्या कह रहा है? हमारा मन तो यही कह रहा है, पार्टी तो दो ही है। कौन सी? कांग्रेस है, झाड़ू। क्यों, बीजेपी भी तो है? बीजेपी तो है, बीएसपी भी है। हाँ बीजेपी, इंडिपेंडेंट भी है आपके यहाँ? हाँ। कौन लगता है कि ये ठीक है साहब, ये जीतेगा? हमारे लिए तो बहुत ही सभी बढ़िया है, हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे लिए खराब हो, मेरे लिए सभी बढ़िया है। वार्ड में कौन मजबूत नजर आ रहा है आपके पास? तो लोग क्या कह रहे हैं आप बताएं। आप कह रहे भाई जी काम सबका अच्छा है, बीजेपी के भी, झाड़ू का भी, कांग्रेस का भी, काम सभी बढ़िया हमारे लिए। तो राजी कर दिया आपने? हमारे लिए तो सब बढ़िया, सब काम किया है। ऐसे नहीं, मुझे ये बताएं कि आगे कौन नजर आ रहा है, किसके बीच में मुकाबला नजर आ रहा है? मुकाबला बीजेपी और झाड़ू का ही आ रहा है। अच्छा, चलिए, बीजेपी और झाड़ू के बीच में इनको मुकाबला नजर आता है।